तो अब हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, यानी गूगल एड्स, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की दुनिया का बादशाह है, जिसने अमेजिंग एल्गोरिथम से इस ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की दुनिया को शुरू किया और उसे रूल करता है प्रीटी मच। और गूगल एड्स एक पीपीसी एडवर्टाइजिंग का ही फॉर्म है। अब ये गूगल एड्स का प्रोसेस और ये जो रियल टाइम बिडिंग कहलाते हैं इसे, वो कैसे काम करता है वो बताएंगे आपको। ये काफ़ी कुछ हमने जो पीपीसी के बारे में सीखा है उसी तरह का है, उसी के स्टेप्स हैं। और रियल टाइम बिडिंग का मतलब है कि उसी समय, रियल टाइम यानी उसी समय जो बिडिंग होती है एड्स की, ये सब हम जब सर्च रन करते हैं उसके विद इन मिली सेकेंड्स ये पूरा बिडिंग प्रोसेस होता है और आपको ऐड दिखाया जाता है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? एज बिफोर, हम एडवर्टाइज़र हैं, हम एड्स बनाते हैं और एक ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं एडवर्टाइज़र्स, और फिर स्पेसिफाई करते हैं कि उसकी मैक्सिमम प्राइस, यानी वो बोली लगाने पे जो आप सबसे ज़्यादा दाम देने को तैयार हैं अगर किसी ने आपके ऐड पे क्लिक किया, ये आप ऐड बनाते टाइम ही स्पेसिफाई करेंगे। फिर यूज़र आके गूगल पे सर्च करता है और अगर हमारे कीवर्ड्स मैच करते हैं तो गूगल हमारे ऐड को ऑक्शन के प्रोसेस में इंट्रोड्यूस कर देता है। और जैसे कि हमने बताया था, ऑक्शन नीलामी है, जो भी बेस्ट बिड होगी वो विन करेगी। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ ऐड के दाम जो आपने स्पेसिफाई किए हैं, जो मैक्सिमम प्राइस स्पेसिफाई की है, सिर्फ उसी पे गूगल विनर नहीं चूज़ करता है। वो एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें ऐड की क्वालिटी, रेलेवेंस और दाम, ये तीनों इंक्लूड होते हैं। और इसके बारे में हम 2-3 स्लाइड्स के बाद में आपको डिटेल में बताएंगे। और फाइनली गूगल ने जो विनर्स चूज़ किया वो ऐड आपको दिखाया जाता है एज अ यूज़र आपके सर्च रिजल्ट्स पेज पे, और आप क्लिक करते हैं उस ऐड पे और तब गूगल आप एडवर्टाइज़र को चार्ज करता है। तो अगर मैं इस सब के लिए एक एग्जांपल लूँ, मैं अपनी टीम सहयोगी की वेबसाइट और वीडियोस का एग्जांपल लूँगी। तो उसमें लेट्स से हम टीम सहयोगी हैं, हम एडवर्टाइज़र हैं, जिसमें हमने कुछ कीवर्ड स्पेसिफाई किए हैं, और जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग या ट्रेनिंग या जॉब प्लेसमेंट्स, इसके बारे में हम जब आगे गूगल एड्स एक्चुअली सेटअप करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ये कीवर्ड सेटअप किए जाते हैं। और हम मैक्स प्राइस स्पेसिफाई करेंगे, जितना हमारा एडवर्टाइजिंग बजट है और जितना लंबा हम कैंपेन रन करना चाहते हैं उसके मुताबिक। और फिर अगर आप यूज़र्स हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप वो सर्च करेंगे और हमारा ऐड मैच करेगा गूगल के ऐड रेलेवेंट एल्गोरिथम में, और फिर गूगल हमारा ऐड ऑक्शन में डालेगा। और डिपेंडिंग ऑन हमारी वेबसाइट की क्वालिटी कैसी है, हमारा ऐड कितना रेलेवेंट है, कि आप लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग फ्री ट्रेनिंग देख रहे हैं तो शायद हमारा ऐड जीत जाएगा वो ऑक्शन बिड प्रोसेस में, और आप हमारे ऐड पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं कि जितने लोग आके ये वीडियोस देखें और इससे सीखें और उनके जॉब प्लेसमेंट्स अच्छे हों, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और यहाँ पे मैंने लिंक दी है इसके बारे में, आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर इस लिंक पे क्लिक करिए। अब बात करते हैं थोड़ी टर्मिनोलॉजी की। आई नो ये थोड़ी डेंस लग रही है स्लाइड, पर ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आप जब एड्स को सेटअप करेंगे गूगल में, उनकी इफ़ेक्टिवनेस को मेजर करेंगे, तो ये टर्मिनोलॉजी काम में आएगी। तो चलिए एक एक को देखते हैं। CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक मीन्स यू पे एवरी टाइम अ पर्सन एक्चुअली क्लिक्स ऑन योर एड, यू सेट योर मैक्सिमम CPC इन द बिडिंग प्रोसेस। तो ये तो हमने इसके बारे में काफ़ी बात कर ली है कि कॉस्ट पर क्लिक यानी जब आपका एड सिलेक्ट होता है और यूज़र क्लिक करता है तभी आप
कॉस्ट पे करते हैं गूगल को, पर कॉन्फ़िगर करते टाइम, अपना ऐड और कैंपेन सेट करते टाइम आप एक मैक्सिमम सीपीसी सेट करते हैं, तो उसको गूगल एक्सीड नहीं होने देता है। ये आपको गूगल की गारंटी है। और आप ये मैक्सिमम सीपीसी पर डे भी सेटअप कर सकते हैं। तो आम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमारा एडवर्टाइजिंग बजट है, लेट्स से हमने सोचा है कि हम 3,000 रुपये खर्च करेंगे अपने एडवर्टाइजिंग पे, टीम सहयोगी के कोर्सेज़ को एडवर्टाइज़ करने के लिए। तो मुझे एक मंथ लॉन्ग कैंपेन रन करना है, तो 3,000 का कैंपेन है और बजट है कैंपेन का, और 30 दिन का कैंपेन है। तो मैं पर डे 100 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहती। और अगर मैं सोचती हूँ कि मे बी एटलीस्ट 10 क्लिक्स तो आएंगे ही मुझे एक दिन में, तो मैं अपना मैक्सिमम सीपीसी क्या सेटअप करूँगी, राइट, 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 10 रुपये पर क्लिक मैक्सिमम पे करना चाहूँगी मैं। तो अगेन ये सब हम कॉन्फ़िगर करते टाइम देखेंगे, वापस से बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट अप इज़ इम्प्रेशंस, यानी number of times your ad has been shown regardless of whether it was clicked on। मतलब कि गूगल ने आपके ऐड को बिडिंग प्रोसेस में डाला और आपका ऐड जीत भी गया, जिसके कारण आपका ऐड दिखाया गया सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पे, पर अभी किसी ने क्लिक नहीं किया है उस पर, या इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर किसी ने क्लिक किया है, बट कि जितनी बार आपका ऐड दिखाई दिया उसको इम्प्रेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट, CPM, यानी कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। अब ये एक और बिडिंग मेथड है जिसमें आपकी कॉस्ट ऐड की उस पर बेस्ड होती है कि कितनी बार आपका ऐड दिखाया गया है, नॉट क्लिक किया गया है। तो ये इम्प्रेशंस के ऊपर बेस्ड होती है। CTR is number of clicks that your ad receives divided by the number of times your ad is shown, which is clicks divided by impressions। इसका मतलब क्या है, तो जितनी बार आपका ऐड दिखाया गया, इम्प्रेशन है, जितनी बार यूज़र ने क्लिक किया, वो जैसे हमने CPC के बारे में बात करी थी, तो क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस CTR होता है। तो अपने टीम सहयोगी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कि जैसे मैंने बोला कि 10 बार लोगों ने क्लिक किया दिन में, पर एटलीस्ट गूगल ने 100 बार तो मेरा ऐड दिखाया, पर 10 क्लिक्स ही हुए दिन के, तो मेरा CTR क्या हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ 0.1। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है कि आपका ऐड कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये जानने के लिए। और इन मेट्रिक्स को मॉनिटर करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपने ऐड में कुछ चेंजेस करना चाहें, मेरा जैसे मंथ लॉन्ग कैंपेन रन कर रही हूँ मैं, अगर एक हफ़्ते के बाद मैं देख रही हूँ कि मेरा CTR का रेशियो बहुत ही लो है, तो मुझे जाके कुछ चेंजेस करने चाहिए अपने ऐड में, मे बी अपनी वेबसाइट में, वेबसाइट की क्वालिटी में, वेबसाइट के लैंडिंग पेज में, एक्सेट्रा। Next up, conversions. That is a goal you've set for your campaigns, like a sale or a sign up. You can track conversions to see how well your campaign is performing. तो ये एक और metric है जो आपके campaign की performance के बारे में बताता है। इसमें you have to specify आपके campaign का goal क्या है। यानी अगर आपकी एक e-commerce वेबसाइट है जिसमें आप कुछ बेच रहे हैं, कपड़े, तो आप बात कर सकते हैं कि उसके सेल का क्या आपका बजट क्या है, आपका गोल क्या है एक्चुअली। और साइन अप, जैसे कि टीम सहयोगी पे हम चाहते हैं कि और पार्टनर्स हमारे साथ साइन अप करें, तो वो ट्रैक करेंगे हम, और उन कन्वर्जन्स को ट्रैक करके हमें पता चलेगा कि हमारा कैंपेन ट्रैक पे है कि नहीं है। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि गूगल हमारे ऐड का रैंक, यानी जो डिसाइड करता है कि आपका ऐड दिखाई देगा कि नहीं सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पे, ये पूरा एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप है क्वालिटी स्कोर। तो इस ऐड रैंक के एल्गोरिथम को समझने के बाद आप देखेंगे कि गूगल सिर्फ
मैक्सिमम बिट के ऊपर अपना आपका ऐड नहीं दिखाता है। क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्वालिटी के फैक्टर्स क्या हैं? यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि आपकी वेबसाइट पे आके लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं, बार बार आपकी वेबसाइट पे आते हैं कि नहीं। रेलेवेंस टू कीवर्ड, यानी कि जो सर्च क्वेरी यूज़र ने डाली है उसके कीवर्ड्स कितनी अच्छी तरह आपकी वेबसाइट के कीवर्ड्स या आपके ऐड के कीवर्ड्स से मैच कर रहे हैं। और एक्सपेक्टेड CTR, सो नाउ इफ़ आई वर टू रिमाइंड यू, CTR इज़ द कॉस्ट इज़ द रेशियो ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस, यानी कि कितनी बार क्लिक्स मिले हैं आपके ऐड को रिलेटिव टू जितनी बार ऐड दिखाया गया है। तो अगर गूगल को पता है कि क्लिक्स मिलेंगे आपके ऐड को, तो उनके लिए तो फ़ायदा है, यानी कि तभी आप उनको पे करेंगे, राइट। तो गूगल गेस कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है कि कितने क्लिक्स मिलेंगे आपके ऐड को। तो ये सब मिला के एक क्वालिटी स्कोर बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप है जो एक्चुअल ऐड रैंक कैलकुलेट करता है गूगल। और हम इधर देखेंगे कि किस तरह ये ऐड रैंक डिसाइड करता है कि आपका ऐड कहाँ दिखाया जाएगा। तो ये क्वालिटी स्कोर को मल्टीप्लाई करते हैं आपने जो मैक्स बिड सेट की है अपने ऐड के लिए, और उससे ऐड रैंक कैलकुलेट होता है। तो स्टेप 3 है, द एड्स विद द हाईएस्ट ऐड रैंक स्कोर्स आर द वंस दैट शो, यानी कि आपके सर्च पेज पे जो हाईएस्ट ऐड रैंक वाले एड्स हैं वो दिखाए जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल लेते हैं, इससे अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये ऐड रैंक कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये 4 एडवर्टाइज़र्स हैं जो लेट्स से सेम चीज़ के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, जिसमें गूगल ने इनका क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट किया है। तो सैम का क्वालिटी स्कोर सबसे हाईएस्ट है, 10 है, मेरी का 4 है, बीच में है, जेन का सबसे लो क्वालिटी स्कोर है, और पैट का 2 है। और इन लोगों ने अपनी मैक्सिमम बिड सेट करी हुई है। तो सैम ने $2 सेट की है, मैरी ने $4 सेट की है, जेन ने $8 सेट किए, और पैट ने $6 सेट किए। तो अब आप देखेंगे कि सैम ने सबसे लोएस्ट बिड सेट करी हुई है, पर उसका क्वालिटी स्कोर काफ़ी हाई है। और जेन ने सबसे हाईएस्ट बिड सेट करी हुई है, पर उसका क्वालिटी स्कोर काफ़ी लो है। तो ऐड रैंक कैलकुलेट करने पे सैम का क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय द मैक्स बिड, ऐड रैंक 20 है। इसी तरह मेरी का 4 × 4 16 है, जेन का 1 × 8 8 है, पैट का 2 × 6 12 है। तो गूगल के पास लेट्स से कि 3 एड्स सिलेक्ट करने हैं और 3 एड्स दिखाने की जगह है, तो किसके एड्स दिखाएगा? ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द ऐड रैंक, राइट, कि फर्स्ट जो हाईएस्ट ऐड रैंक है वो वाला ऐड दिखाया जाएगा। तो ये सैम का ऐड सिलेक्ट हो गया। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है, राइट, कि सैम ने इतना कम बिड किया, बट बिकॉज उसकी वेबसाइट की क्वालिटी, उसके यूज़र एक्सपीरियंस की क्वालिटी, उसके रेलेवेंस ऑफ कीवर्ड हाई था, तो उसका ऐड सबसे टॉप पे सिलेक्ट हुआ। नेक्स्ट हाई था ऐड रैंक मेरी का, तो सेकंड नंबर पे मेरी का ऐड आया, और थर्ड नंबर पे पैट का ऐड आया। एंड सॉरी जेन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अपनी वेबसाइट को थोड़ा इम्प्रूव करिए जाके, तब जाके आपका ऐड सिलेक्ट होगा। तो है ना मज़ेदार एल्गोरिथम।